हाई इम्पोर्टेंट टिश्यू के बारे में जिसे हम लोग जाइलम कहते हैं, ठीक है? जाइलम बेसिकली क्या चीज़ है? जाइलम के बारे में सबसे पहले हम लोग एक जनरल बात कर लेते हैं, ये किस टाइप का टिश्यू होता है। तो जाइलम जो होते हैं बेसिकली वो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स का क्या तो मतलब होता है। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स, फिर परमानेंट और फिर टिश्यू के बारे में। बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स वर्ड है, जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम लोग बात कहते हैं सेल्स मौजूद हों किसी ऑर्गेनिज़्म के अंदर, तो उस ऑर्गेनिज़्म को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? हम उस ऑर्गेनिज़्म को कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हैं। परमानेंट वो होता है जो कि लॉस कर लेता है अब अपने अंदर डिवीजन की एबिलिटी को, ठीक है? वो सेल्स जो कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं और अपने अंदर इस एबिलिटी को लॉस कर देते हैं कि वो फर्दर डिवाइड हो सके, उन्हें हम लोग परमानेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू आपको पता है कलेक्शन ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू टिश्यू कहलाते हैं। मतलब ऐसे हमारे पास ज़ाइलम ऐसे टिश्यू हैं जिनमें 2 या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो बेसिकली ज़ाइलम एक ग्रीक वर्ड जो हमारे पास ज़ोलोन है उससे ड्राइव हुआ है, ठीक है? ज़ोलोन का मतलब क्या है? ज़ोलोन बेसिकली या ज़ाइलोस एक और वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। इनका मतलब होता है वुड, ठीक है? यानी ज़ोलोन या ज़ाइलोस का लिटरल मीनिंग हमारे पास आ जाता है वुड। तो इस हिसाब से ज़ाइलम स्टैंड्स फॉर या ज़ाइलम इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़ाइलम इज़ वुड, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि ज़ाइलम के साथ एक और भी इसको नाम दिया जाता था जिसे हाइड्रोम कहते हैं और बाज़ औक़ात ये हमसे पूछा भी जाता है कि एमसीक्यूज़ ऐसे दिया जाता है कि जहाँ पे ज़ाइलम और हाइड्रोम दोनों के नाम लिखे जाते हैं और स्टूडेंट मोस्टली ज़ाइलम पे जो है वो करेक्ट करते हैं, तो ये उनके लिए जो होता है मोस्ट केसेस में फिर नुकसान हो जाता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बेसिकली ज़ाइलम जो है वो आपको मालूम होना चाहिए एक कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऐसे टिश्यू जो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ज़ाइलम जो है वो कंडक्ट करता है हमारे पास वाटर को। ज़ाइलम हमारे पास किसको कंडक्ट करता है? या ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास वाटर को, ठीक है? अब वाटर को आपको पता है मोस्टली ज़मीन से आपके पास रूट से जाता है आपके पास तमाम पार्ट्स के बारे में, क्योंकि रूट्स ही जो है रूट्स एयर के ज़रिए ऑब्ज़र्व कर रही होती है। उसके अलावा ये वाटर ज़ाइलम जो है वो डिज़ॉल्व मिनरल्स को भी जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से यानी अभी तक जो हम लोगों ने बात की, तो ज़ाइलम एक का लिटरल मीनिंग वुड हो गया और ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि किसको ट्रांसफ़र करता है? वाटर को, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने इनको कॉम्प्लेक्स कहा है या हमारे पास ऐसे मैंने कहा है कि ज़ाइलम एक ऐसे टिश्यू हैं जो जिनके अंदर ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ज़ाइलम के बारे में, ठीक है? कि ज़ाइलम के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स या टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इनमें जो सबसे पहली टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है ट्रैकीड्स, ठीक है? यानी जो पहली टर्म मैंने मतलब टाइप बोली है वो हमारे पास आ गई ट्रैकीड्स, ठीक है? अब ट्रैकीड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है उसे वेसल्स बोलते हैं, बाज़ औक़ात इनका नाम ट्रैकी भी होता है। यानी पहली टाइप के सेल्स ट्रैकीड्स हो गए, दूसरी टाइप के सेल वेसल्स हो गए, थर्ड टाइप के हमारे पास आ जाते हैं जाइलम फाइबर्स और फोर्थ टाइप के हमारे पास आ जाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा भी सेल्स होते हैं लेकिन मोस्टली यही पाए जाते हैं। अब या तो ट्रैकीड्स आपके पास मौजूद होंगे या आपके पास वेसल्स। अभी क्योंकि मैंने इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा था तो इसलिए मैंने लिखा है कि इनके अंदर जो है बेसिकली ये इतने टाइप्स के सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है? 1, 2 एंड 3rd एंड 4th, ठीक है? उसके बाद हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है ट्रैकीड्स, ठीक है? अब ट्रैकीड्स क्या होते हैं? बेसिकली ट्रैकीड्स आर इलॉन्गेटेड सेल्स, ठीक है? ट्रैकीड्स जो हमारे पास हैं वो क्या हैं? ट्रैकीड्स हमारे पास इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, ठीक है?
अब ये जो इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक ख़ासियत होती है कि ये टैपर्स करते हैं बोथ एंड से। मतलब क्या होता है कि सेंट्रली जो इनके वो होते हैं, ये ब्रॉड होते हैं, लेकिन इनके जो बोथ पॉइंट्स होते हैं, बोथ एंड्स होते हैं, वो टैपर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इनके दोनों ये यहाँ पे एरियाज़ हैं, ये टैपर्ड हुए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर वो थिक सेलुलोज़िक जो होती है ना, थिक सॉरी डिपोज़िशन होती है किसकी? लिग्निन की। लिग्निन एक केमिकल है, जो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इनके अंदर एक थिक डिपोज़िशन है लिग्निन की। अगर कोई चीज़ यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, ये देखें, इस तरीके से लिग्निन इनके अंदर होती है, लेकिन इसकी काफ़ी थिक जो होती है डिपोज़िशन है, मतलब बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी भी थिक आपके पास डिपोज़िशन हो रही है, इतना इंटरनली डायमीटर जो है, वो आपके पास ट्रैकिएट का कम हो रहा है। क्योंकि वाटर हमने इस डायमीटर से गुज़ारना है, तो ये डायमीटर कम हो जाता है किसकी वज़ह से? लिग्निन की डिपोज़िशन की वज़ह से। यानी जितनी लिग्निन ज़्यादा, इतना डायमीटर हमारे पास क्या है, वो लेस हो जाता है। ठीक है? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि कीट्स के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है और क्या चीज़ कम है, तो हम याद रखना है कि लिग्निन जो है वो ज़्यादा है और इसकी वजह से डायमीटर हमारे पास क्या है, इनका कम है। उसके बाद लेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो मोस्टली जो होती है इसके अंदर जो लेंथ रेंज करती है, वो हमारे पास स्टार्ट होती है 1 मिलीमीटर टू लेके से लेके 12 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है आपके कीट्स के सेल्स की। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, कि आपके पास जो इनका कौन से प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स या जो फंड्स होते हैं, मतलब ये एडवांस प्लांट्स के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं। एडवांस प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये कम पाए जाते हैं, बल्कि ये आपके पास पुराने जो प्लांट्स थे, मीन्स पुराने इस केस में कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स और फन के बारे में। और ये वो पॉइंट हमारा जो इनके साथ है, ये कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको? हमारे पास जाइलम सॉरी वाटर को। उसके बाद मैं ज़रा इनकी बात करता हूँ कि इनके ऊपर ये जो लिग्निन है, इसकी डिपोज़िशन जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हुई हुई होती है। तो उसकी वजह से इनके कुछ नाम इनको दिए जाते हैं, तो मैं वन बाय वन वो डिस्कस करता हूँ। अगर हमारे पास ब्रोकन लैडर की तरह की डिपोज़िशन हो, जैसे मैं अभी ये यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो ऐसी केस को स्क्लेरिफ़ॉर्म कहा जाता है, ठीक है? यानी ब्रोकन लैडर की फ़ॉर्म में। उसके बाद अगर इस तरीके से एंगल्स की फ़ॉर्म में हो, तो इस केस को एंगुलर जो होती है हमारे पास थिकनिंग कहते हैं। एनुलर सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है, अगर किसकी फॉर्म में है? नेटवर्क की फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन को रेटिक्यूलेट कहते हैं। फिर उसके बाद अगर लास्ट वन की हम लोग बात करते हैं, यानी पिट्स की फॉर्म में होती है, तो ऐसी हम पोजीशन को पिटेट कहते हैं। तो ये ट्रैकिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो डिस्कस हुई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास आ जाती है, वो है हमारे पास यहाँ पे वेसल्स, ठीक है? अब वेसल्स क्या करती हैं? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वेसल्स भी इलॉन्गेटेड सेल होते हैं। यानी आपके पास जो मैंने पहला डिस्कस किया वो भी इलॉन्गेटेड थे, लेकिन यहाँ पे एक केस है कि इनके ऊपर जो होती है, वो टेपरिंग नहीं होती, बट दे डू नॉट हैव टेपरिंग एंड्स, ठीक है? लेकिन इनके अंदर टेपरिंग एंड्स नहीं होते, यानी इलॉन्गेटेड तो हैं क्योंकि इन्होंने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन ये टेपरिंग एंड इनके अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। सही है? अब इसके बाद एक और चीज़ जो हमने वहाँ पे बात की थी कि वो थिक डिपोज़िशन होती है, तो इनके अंदर लिग्निन की डिपोज़िशन है, लेकिन वो लिग्निन की डिपोज़िशन थिक नहीं है, बल्कि क्या है, वो हमारे पास थिन डिपोज़िशन है किसकी? लिग्निन की। यहाँ पे मैं ज़रा आपको शो करता हूँ, जितनी मैं थिन डिपोज़िशन बनाऊँगा लिग्निन की, इतनी ही आप देखेंगे कि आपके पास डायमीटर ज़्यादा होगा। यानी जितनी लिग्निन की डिपोज़िशन कम है, इतनी जो आपके पास डायमीटर है वो ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि वेसल्स के अंदर लिग्निन की डिपोजिशन जो होती है वो थिन होती है, दैट्स व्हाई वेसल्स हैज मोर डायमीटर एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट मोर वाटर। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लें कि डायमीटर जो है इनका मोर है, किससे? वेसल से, सॉरी ट्रैकिड से। तो ये पॉइंट याद रखिए, मैंने पीछे क्या लिखा था कि थिन था डायमीटर, और यहाँ पे डायमीटर जो है वो मोर है। ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि इनकी लेंथ जो होती है वो कंपैरेटिवली ट्रैकिड से ज़्यादा होती है, 10 सेंटीमीटर से लेके या हमारे पास 2 टू 5 मीटर तक जो है वो मौजूद होते हैं। इनके ऊपर भी उसी तरीके से लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से एनुलर सिक्लेरिफॉर्म्स होते हैं।
अच्छा, फिर इनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, यानी इनकी जो एंड हैं, इन एंड्स पे ये इस तरीके से पोर्स होते हैं। अगर सिंगल पोर है तो उसको अलहदा से कहा जाता है। अच्छा, इन पोर्स को पहले तो परफोरेशंस कहा जाता है। अगर आपके पास सिंगल पोर है तो उसे सिंपल परफोरेशन कहते हैं, ठीक है? अगर आपके पास एक से ज़्यादा पोर हैं तो ऐसी कंडीशन को हमारे पास ये सिंपल परफोरेशन है, सिंगल पोर वाली। और जैसे ही मल्टीपल परफोरेशंस या मल्टीपल जब पोर्स मौजूद हों तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल परफोरेशन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास एडवांस प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होता है। यानी ये जो वेसल्स होती हैं ये हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर होती हैं, और यानी जो एडवांस प्लांट्स हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास वेसल्स के बाद, ट्रैकीड के बाद वेसल वेसल डिस्कस होगी। अब दो इन इसमें जो लास्ट सेल्स रह गए थे, इसमें एक हमारे पास आ जाता है जाइलम फाइबर, और दूसरा हमारे पास आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है? अब ज़ैलम फाइबर और ज़ैलम पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ज़ैलम फाइबर्स क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है? और ये पैरेन्काइमा जो है आपके पास राउंडेड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे पैरेन्काइमा की सेल्स की शेप होती है। और आपके पास जो ज़ैलम फाइबर होते हैं ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट को। यानी आपके पास ये जो सेल्स वगैरह होते हैं, ये फाइबर्स वगैरह जो स्ट्रक्चर है ये किसको सपोर्ट करता है? ये हमारे पास सपोर्ट करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। और उसकी निस्बत जो जो दूसरा आपके पास जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये फूड को स्टोर करता है और साथ में वाटर की ट्रांसफर में भी हेल्प करता है। ये हमारे पास आज की वीडियो लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद वीडियोज़ जानने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।